संगम बिहार में यहाँ बहुत बड़ी जीत होगी और इस बार यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के चंदन चौधरी के साथ है और दिल्ली में इस बार पूरी बयार है, परिवर्तन की बयार है और लोग प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली का जो विकास पिछले 10 सालों से रुका हुआ है उसको तेज गति प्रदान करेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल का शोरगुल आज थम चुका है। दरअसल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन दिल्ली में, जब तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं और इसी में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा भी दिल्ली में देखने को मिला, जब उन्होंने ताबड़तोड़ रोड शो किए। पहले करोल बाग और फिर संगम विहार इलाके में उन्होंने रोड शो किया। वहां पर जनता को साधने की भरपूर कोशिश पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से की गई, क्योंकि जाहिर तौर पर उत्तराखंड की बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को, वहां के वोटर्स को किस तरीके से साधा जाए, इसके लिए ही बीजेपी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सीएम धामी का नाम शामिल था और उन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी जान झोंक दी। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। लेकिन जब करोल बाग में उन्होंने रोड शो किया और वहां पर दुष्यंत गौतम के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो इस दौरान सीएम धामी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता से ये अपील की है कि बीजेपी को ही वोट करें और अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली को त्रस्त किया है 11 साल में, वो तमाम बातें गिनाते हुए उन्होंने जोरदार हमला केजरीवाल पर बोला। जरा सुनिए। संगम बिहार में यहाँ बहुत बड़ी जीत होगी और इस बार यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के चंदन चौधरी के साथ है और दिल्ली में इस बार पूरी बयार है, परिवर्तन की बयार है और लोग प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली का जो विकास पिछले 10 सालों से रुका हुआ है उसको तेज गति प्रदान करेंगे। इन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनाया है, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, यमुना जी के सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया है और यमुना जी को प्रदूषित करने का काम किया है, राजधानी दिल्ली को प्रदूषित करने का काम किया है। यहाँ की सड़कों की हालत खराब है, यहाँ की सीवर की लाइनें खराब हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, गरीबों को उस योजना का लाभ दिल्ली में यहाँ की आपदा की अहंकारी सरकार के कारण नहीं मिल पा रहा है और यही सब काम होगा। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, गरीबों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था अटल कैंटीन स्थापित करने पर होगी। इसलिए दिल्ली के लोग इस बार भली भांति समझ रहे हैं कि जो विकास रुका हुआ है, पूरे देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और डबल इंजनों को बार बार मौका दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि सीएम धामी के रोड शो में ये जनसैलाब दिल्ली में उमड़ा है और सीएम धामी स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं। तो वो इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, उससे पहले जो बड़े फैसले उत्तराखंड के लिए सीएम धामी ने लिए हैं, जिस तरीके से एक दरअसल स्टार नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका ये रोड शो, इनका ये चुनावी जो कैंपेन है वो काफी ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कहीं ना कहीं जो है वो कराया है। रोड शो के जरिए दिल्ली की जनता से अपील की है कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से उनको ठगा है, तो ऐसे में वो बीजेपी को वोट करें। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश सीएम धामी ने की। रोड शो किए, जनसभाएं की, प्रत्याशियों के पक्ष में कई जगहों पर वोट मांगते हुए नजर आए और संगम विहार करोल बाग की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब वो रोड शो करने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है।
दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये दावा भी सीएम धामी ने किया है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, करोलबाग विधानसभा में श्री दुष्यंत कुमार जी के पक्ष में, दुष्यंत गौतम जी के पक्ष में आज पूरा जन सैलाब है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोलबाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि ये दिल्ली में माहौल उनके पक्ष में है और इस बार अगर भाजपा सरकार में आती है तो जनता की सुविधाएं बंद कर देंगे। देखिए, कोई सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें जारी रहेंगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है, वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे। अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं, वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं, उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये बात कही है कि अमित शाह चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग करें। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत लाएगी। देखिए, अब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, आपदा की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। तो आपने सीएम धामी को सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो है जनसभा भी उन्होंने की, वहां भी लोगों को संबोधित करते हुए वो नजर आए। तो कुल मिलाकर हर एक राज्य का जो कहीं ना कहीं नेता है वो इस वक्त दिल्ली में है। चुनाव प्रचार अब थम चुका है, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा कैंपेन दिल्ली में रहा है, इसका चुनावी नतीजा क्या होगा ये तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव वाकई काफी ज्यादा ये दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत तलाश रही है दिल्ली के इस चुनाव में। और इस तरीके से लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस तरीके से चुनाव कैंपेन उन्होंने दिल्ली में किया है। हर उन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, जहां पर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वहां वोट बैंक अच्छा खासा उनका है। तो कहीं ना कहीं अपने राज्य की जो जनता दिल्ली में निवास करती है, वो दरअसल उन्हें साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन रोड शो का परिणाम क्या होगा, इन जनसभाओं का परिणाम क्या होगा, ये तो दरअसल 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन किस तरीके से इस जनसभा में भी सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं कहूँ 30 सालों के बाद हरिद्वार के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, या 30 सालों बाद हरिद्वार में पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में आप प्रभारी के नाते हम सबको वहां पर सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। भाइयों बहनों, आज मैं करोलबाग क्षेत्र की देवतुल्य जनता से ये अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। इतने घोटाले कर दिए, इतने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको
गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूं और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध कर चुका हूं और हर जगह में देख रहा हूं कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है भाइयों बहनों। इस बार परिवर्तन दिल्ली के लोग करने वाले हैं। यमुना जी को मैली से प्रदूषित बनाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए आप सबको तय करना है कि इस बार एक तरफ है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम जी उस कमल के फूल वाले निशान वाले, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, भाइयों बहनों तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक तरफ है जो भगवान राम का मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, दुष्यंत कुमार गौतम जी उस पार्टी से खड़े हैं भाइयों बहनों, उस सिंबल पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा भगवान राम के मंदिर के बनने का विरोध करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं धारा 370 दोबारा से आनी चाहिए, उनका समर्थन करने वाले हैं भाइयों बहनों। एक तरफ वो लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है तो हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं के नरसंहार के मामले में बहनों का वहां पर अत्याचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, चुप्पी साधे खड़े हुए थे भाइयों बहनों। इनको आप ही नहीं, इनको मैं तो पापी कहता हूं दिल्ली के भाइयों बहनों। ये दिल्ली के पापी हैं जिन्होंने 10-11 सालों तक यहाँ का विकास अवरुद्ध किया है। इसलिए समय आ गया है आप सब लोगों का जोश देखकर मैं देख रहा हूं रविंद्र जी आपने और हमारे मंडल अध्यक्षों ने, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बड़ी तैयारी की है। हमारी फसल पक्का तैयार हो गई है। अब 2 दिनों तक, आज 3 तारीख हो गई, 4 और 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक जब तक मतदान पूरा न हो जाए, एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथों पर डट कर खड़े रहना है और कमल के बटन को इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, इतना दबा देना है कि 6 बजे कमल का बटन अंदर और 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भाइयों बहनों आप सब कह रहे थे देवभूमि से हम लोग आए, देवभूमि के सारे लोग चाहते हैं, पूरी देवभूमि चाहते हैं कि दुष्यंत गौतम जी सर्वाधिक मतों से जीते, भाइयों बहनों भारी मतों से जीते, एक रिकॉर्ड यहाँ करोड़ों की जनता बनाए। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो कुल मिलाकर सीएम धामी भी जीत का दम भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसमें बीजेपी बड़ी जीत उसकी होगी और दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा। केजरीवाल की छुट्टी इस बार जनता करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई दिल्ली में इस बार परिवर्तन होगा? क्या वाकई आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ इन चुनाव में होने वाला है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।